बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। पावन पवित्र बागेश्वर धाम के गुरुदेव भगवान की अहमदाबाद के अंदर कथा चल रही है। देवी महात्म्य मां दुर्गा के आज छठे दिन का नवरात्रा है। छठे दिन के नवरात्रे की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां कात्यायनी की कथा आज गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आप सभी भक्तगण सुनेंगे। अहमदाबाद के अंदर आज आखिरी दिन की बैठक है। इस बैठक के अंदर आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माताएं, बहनें, सभी के सभी धर्म प्रेमी सज्जन आमंत्रित हैं। बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। गुजरात के अंदर है पावन पवित्र बागेश्वर धाम के गुरुजी, और इसके बाद पंजाब के अंदर आयोजन महाकार्यक्रम गुरुदेव भगवान का रहेगा। तो मां कात्यायनी की कथा जो है आज आप सुनेंगे। आज छठे दिन का नवरात्रा, इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों ने, समस्त प्राणियों ने दुष्टों असुरों को अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए आदि शक्ति कात्यायनी को प्रकट किया था। तो आइए जानते हैं मां कात्यायनी की कथा, पूजा विधि, मंत्र, भोग, आरती के बारे में। सभी भक्तगण वैसे तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन जो कथा चल रही है उस कथा में आमंत्रित के साथ साथ कथाएं सुनती हैं, कथाएं करती हैं माताएं, बहनें। मां दुर्गा के जो कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र का नाम कात्य ऋषि था। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायनी का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन मां पराम्बा के परम भगत थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले। मां प्रारंभा की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। मां भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि को कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार कर लिया। महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में जब माता का जन्म हुआ, जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। शुक्ल, सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन उन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करने में दशमी को महिषासुर का वध कर दिया था। महिषासुर का वध करने के पश्चात सभी देवी मानव लोकों में मां दुर्गा की जय जयकार होने लगी। कात्यायनी ऋषि की पुत्री होने के कारण ये माता कात्यायनी के नाम से विख्यात हुई। दूसरी कथा के अनुसार जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी उत्पन्न की। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम मां कात्यायनी की पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। मां कात्यायनी अपने भक्तों को निश्चित फल प्रदान करती है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडली अष्टात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। कात्यायनी माता की छवि, इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। बाएं तरफ से ऊपर वाले हाथ में तलवार, नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा रूप में छठवें दिन उनकी इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधनाओं में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। मां कात्यायनी की पूजा का, उपासना का क्या महत्व है? परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माता कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। वह अपने लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उनको
रोग शोक संताप भय आदि जो भी है वो विनिष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा और कोई नहीं है। सबसे आसान रास्ता है माँ की पूजा का। इनका उपास व्रत निरंतर रखने से, इनको सानिध्य में रखने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। अतः हमें अति दयालु माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये आप सभी भक्तों को बताओ, देवी जो कात्यायनी की पूजा की जाती है उनसे लाभ अर्थ की प्राप्ति होती है। पैसा आता है बहुत ज्यादा, धर्म की प्राप्ति होती है, काम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष अलौकिक यही तेज वो चार चीजें हैं जो इंसान इसी के लिए हमेशा दौड़ता रहता है। बोलो माँ कात्यायनी की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो।